बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज का हमारा टॉपिक है टीसीसी यानी कि टेक्निकल कैडेट कोर्स। ये एक फुली डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ ये है कि सिलेबस क्या है टीसीसी का, और उससे भी अहम चीज़ ये है कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, स्पेशली एकेडमिक की, और किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊँगा कि फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या होता है, और तीसरे नंबर पर मेन चीज़ आ जाती है जी आपका मेडिकल। आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, जितने मर्जी वेल प्रिपेयर्ड है अबाउट योर इनिशियल टेस्ट, और अगर मेडिकली अनफिट है तो किसी भी डिफेंसिव फोर्स में जो है ना आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या अगर डिफेक्ट है तो आप मेडिकली अनफिट हो, और अगर इस तरह का है तो आप अप्लाई ना करें, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे जी आपका फिजिकल और मेडिकल के बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि सिलेक्ट होने के बाद कौन से इंस्टीट्यूट में जाकर आप जो है ना वो तालीम हासिल करते हैं और कितना अरसा तक आपने करनी है, और उसके बाद आप कहाँ पर सर्व करते हो एज आ आर्मी कैप्टन। और उसके बाद अगर आपने, ये वीडियो है जी एफएससी इंजीनियरिंग वालों के लिए या आईसीएस वालों के लिए, और अगर आपने मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है तो उसके लिए भी आपकी वैकेंसीज आती हैं, ये अनाउंसमेंट होती है। उसमें भी आपको एमबीबीएस और बीडीएस करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि बीडीएस से मेरा डेंटल डॉक्टर वगैरह, और एमबीबीएस आपका सर्जिकल बन जाते हैं, मेडिसिन वगैरह, बैचलर ऑफ। तो यहाँ पर ये आपको करवाया जाता है। अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए भी हर साल जो है ना एफएससी प्री मेडिकल अगर आपने की हुई है तो भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, और उसमें भी आपको एज आ लेफ्टिनेंट नर्सिंग जो है ना सीएमएच में वो सर्व करना होगा। और उसमें भी आपको जो है ना ये सारा कोर्स होता है, ये सारा सिलेबस होता है, वो मैं अनाउंसमेंट करता रहता हूँ। तो अभी हम चलते हैं टीसीसी की तरफ, यानी कि टेक्निकल कैडेट कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम जो है ना इसका डिस्कस कर लेते हैं जी सिलेबस में होता है आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। और इसको जो है ना वो शुरू करने से पहले मैं आपको इस स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जो है ना चीज़ें। सबसे पहले जैसे कि हाइट वगैरह होती है, वो सारा कुछ क्वालिफिकेशन और एजुकेशन मैं पहले आपको परसेंटेज बता देता हूँ। और अगर आपने ये तैयारी करनी है वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की, तो आप मुझसे कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट करते हैं। तो उसमें जो है आपके एकेडमिक के इंग्लिश और मैथमेटिक्स का करवाता हूँ, और बाकी जो है वर्बल और नॉन वर्बल भी जो आ चुके हैं वो मैं आपको तैयारी करवाता हूँ गूगल मीट पर ऑनलाइन। तो नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम चलते हैं जी कंप्यूटर पर स्क्रीन पर, और कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने वो किस तरह जो है ना वो प्रिपेयर करनी है और कौन सी चीज़ों को मद्देनजर। तो ये जी आपके सामने वेबसाइट आ गई है joinpakarmy.gov.pk। इस पर आप चले जाना है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास जी टेक्निकल कैडेट कोर्स है। यहाँ पर आप अपने कोर्स डिटेल चेक कर सकते हैं, क्लिक रजिस्ट्रेशन चेक करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और अगर आपने एग्जाम स्लिप जो है ना उसको चेक करना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको बता देते हैं जी इसकी जो है वैकेंसीज वो 26 दिसंबर से, यहाँ पर आप देखें कि शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कि सिलेक्शन से पहले जो भी क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया होता है, जैसे कि टेस्ट होता है, अप्लाई होता है, सारा फिजिकल मेडिकल, उसको प्रीलिमिनरी कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं जी 26 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक जो है आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आमतौर पर ये पहले जो है ना वो फेब से लेकर मार्च तक अनाउंसमेंट होती थी, अभी 2 मंथ पहले इन्होंने कर दी है। तो इस तरह जो आपका जो टेस्ट है वो 27 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के दरमियान आपकी टेस्ट की डेट आएगी। और अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो एज जो है आपकी 1 सितंबर 2023 तक आपने उसको चेक करना है। तो 17 साल से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। 3 मंथ का रिलैक्सेशन होती है। 3 मंथ की रिलैक्सेशन से मुराद है कि अगर आपकी 21 साल और 3 महीने एज बनती है 1 सितंबर तक तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 17 साल होने में 3 महीने कम है एज 1 सितंबर तक तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल के लिए है ये, जो आपका स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए। और उसके बाद जी मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो हाइट 5 फीट एंड 4 इंच होनी चाहिए। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, आप ये गूगल पर जाके लिखेंगे तो वहाँ पर आपने अपनी हाइट लिखनी है, और आपने जो है ना वो वेट लिखना है। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका आइडियल वेट है या ओवर वेट है या अंडर वेट है, ठीक है। वहाँ से आपने चेक कर लेना है। नेशनैलिटी आपको पता है। उसके बाद जी आपने बॉन्ड एक साइन करना होता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तब। तो 13 साल आपने एज आ कैप्टन आर्मी में सर्व करना होता है इंजीनियरिंग के तौर पर। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई, फिर हम एजुकेशन पर आते हैं। एजुकेशन का जो है आपका क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी मैट्रिक हो 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी एफएससी हो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आपके जो है मिनिमम वो 65% मार्क्स हों। और उसके बाद ये आपका उन्होंने सेट किया हो ए लेवल वगैरह किया हुआ है। होप सर्टिफिकेट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं 65% मार्क्स पर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर है।
उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर पर हम आ जाते हैं कि किस तरह सेलेक्ट करते हैं कौन कौन सी जो है ना वो, अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, यहाँ पर आप www.joinpakarmy.gov.pk पे जाकर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में भी जाके आप जो है ना वो कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, यहाँ पर ये हमने पहले बात कर ली है कि 26 दिसंबर से लेकर 10 फेब तक जो है ना रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हैं इंक्लूड सैटरडे एंड संडे। और जो आपके टेस्ट होंगे वो 27 से लेकर 28 अप्रैल तक होंगे, यानी मार्च से अप्रैल में, और सैटरडे एंड संडे जो है ना वो क्लोज होगा, इस 2 दिनों में आपके टेस्ट नहीं होंगे। यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं जी। इंटेलिजेंस में जो है ना वो आपका वर्बल होता है जिसमें 84 तकरीबन 86 MCQs होते हैं। 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, उसमें आपने उसको सॉल्व करना होता है और उसके बाद जी फ़ौरन नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर पर टेस्ट हो रहा होता है और उसमें भी इतने ही MCQs होते हैं, 84 और 30 मिनट का टाइम होता है। और अगर आप ये दोनों टेस्ट पास कर लेते हो तो खुद ब खुद ही एकेडमिक स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप ये पास नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटर लक या बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। और अगर आप ये दोनों पास कर ले तो एकेडमिक टेस्ट में जो MCQs आएंगे यहाँ पर आप उनका सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इंग्लिश का होगा, फिजिक्स का होगा, मैथमेटिक्स का होगा और केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। और कंप्यूटर स्टडी अगर आपने कंप्यूटर ICS किया हुआ है तो ये सारे जो है ना वो उसके रिलेटेड MCQs होंगे, 50 MCQs होंगे, 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा। फिजिकल टेस्ट में जो है ना यहाँ पर अगर आपने तैयारी करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। आप जो एकेडमिक है उसमें मैं मैथ और इंग्लिश करवाता हूँ। मैथ के बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि वहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में जो ग्रामर है वो भी आपसे पूछी जाती है, वो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। और उसके बाद जी फिजिकल टेस्ट में जो है ना वो आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट का जो है ना आपके पास टाइम होता है। पुशअप 15 होती है, 2 मिनट के अंदर करनी होती है। सिटअप 20 होती हैं और 2 मिनट के अंदर करनी होती है। चिनअप 3 होती हैं और 2 मिनट के अंदर करनी होती है। डिच क्रॉसिंग 7 फीट एंड 4 इंच होती है, ये स्क्वायर में होती है, यानी कि उतनी ही लेंथ होती है और उतना ही उसकी विड्थ होती है। तो ये आपने जो है ना वो क्रॉस करनी होती है, आसान सा होता है। और अगर आप ये सारा कुछ पास कर लेते हो देन प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अब मेडिकल टेस्ट में अगर आपकी कोई उंगली कटी हुई है, कोई पाँव की, कोई हाथ की, तो आप अनफिट हो। अगर आपका कैरिंग एंगल ये यानी कि ये बाजू टेढ़ा है तो भी, आप कोई हड्डी वगैरह टूटी थी जिसकी वजह से वो सही नहीं हो पाया तो भी आप अनफिट हो। और अगर आपका जो है ना नी नॉकिंग है और वो इशू रिजोल्व ही नहीं हो रहा तो भी आप अनफिट हो। और ये अगर आपके ये जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाजू पर कट लगे हुए हैं, किसी लड़की के प्यार में, किसी इश्क में आपने लगाए हैं, तो भी माशाल्लाह से आप जो है ना वो अनफिट हो। और भी बहुत ज़्यादा बीच में जो चीज़ें होती हैं, अगर आपका कोई भी मतलब डिफेक्ट है, आपका कोई इशू है, कोई ऐसा ऑपरेट हुआ था जिसका बहुत बड़ा निशान है, जिसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो भी आप अनफिट हो। और उसके बाद जी आपकी अगर कहीं हड्डी वगैरह टूटी थी, बचपन में टूटी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ पर वो जो जोड़ी गई है वहाँ पर आप जो है ना इशू, जैसे कि बाजू टूट जाते हैं तो बाद में जब वो बाजू ठीक करवाए जाते हैं तो बाद में इतना मतलब जवानी में आकर भी, हालांकि बचपन में टूटा होता है तो वो कैरिंग एंगल हमेशा जो है ना वो टेढ़ा रहता है। तो ये सारे कुछ चीज़ें, और जिसम पर कुछ ऐसे निशानात हैं जो कि इन फ्यूचर डिजीज़ का इशू बन सकता है, तो फिर भी आप जो है ना वो अनफिट है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो चेक कर लेनी है। और नज़र में जो होता है मेडिकल में आई साइट का, वो भी 6/6 होता है, तो वो भी आपने चेक कर लेना है डॉक्टर के पास जाकर। तो वो भी मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर होती हैं। और उसके बाद जी आप अगर पास हो जाते हो, पास होने के बाद जी आपको आर्मी नस्ट में, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए आप इंजीनियरिंग के कुछ डिसिप्लिन्स में जो है ना वो आप पढ़ते हो। आपने खुद जो है ना वहाँ पर डिसाइड करना होता है कौन से आपने इंजीनियरिंग करनी है। उसके बाद जी 4 साल के बाद आप एज आ कैप्टन जो है ना वो आर्मी में इंजीनियरिंग के तौर पर सर्व करते हो। यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो कि ओरिजिनल मार्कशीट यानी कि वो जो आपकी डिग्री की होगी वो अटेस्टेड, उसकी 2 फोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। ये 1 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ बोथ साइड ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट जो उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है उसकी अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं 3 कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल और क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, ये सारा कुछ जो है ना ये आपके पास है। और अगर आपने एकेडमिक, मिलिट्री या डिसिप्लिन जो आपने वहाँ पर चूज़ करने होते हैं, ये वो है सिविल इंजीनियरिंग के तौर पर। और उसका इंस्टीट्यूशन जो नस्ट है वो यहाँ पर आप देखें, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये रिसालपुर में है। मिलिट्री
कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ना आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे या देखिए डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जब सेलेक्ट होने को तो आपने ये चीज़ें जो है ना वो डिसिप्लिन को सिलेक्ट करना है कि मैंने ये वाला कोर्स पिक करना है और इस कोर्स में जो है ना मैंने अपनी एक तरह की बैचलर करनी है। तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे जो है ना उनके आगे इंस्टीट्यूशन लिखे, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। तो अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं, और अगर आपने मुझसे स्टडी करनी है, पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। और आई होप आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पर पता चल गया होगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने गर्ल्स का भी बता दिया और मेडिकल वाला को भी बता दिया, यानी कि अगर गर्ल्स मेडिकल करती हैं, अगर बॉयज़ मेडिकल करते हैं तो दोनों का मैंने बता दिया। तकरीबन इसी तरह का क्राइटेरिया होता है, इसी तरह का उनका टेस्ट होता है और इसी तरह की उनकी ये सारा सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। और आपने थोड़ा मेडिकल पर पहले ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो जैसे PMA में भी जाते हैं तो मुझे यही टेक्स्ट आता है, जी मैं इनिशियली मेडिकल में अनफिट हो गया हूँ। तो फिर वो जो है ना, अगर आपका कोई पहले ऐसा इशू है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको कहते हैं जी ऑपरेट करवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, कोई कैरिंग एंगल या इस तरह का कोई इशू हो, तो आप पहले ही सर्जिकल या जो भी कोई ऑपरेशन का इशू है तो पहले ही सॉल्व कर लें। बाद में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी जो मनी वो भी वेस्ट होगी। और क्योंकि जो है ना अप्लाई करने से पहले आप मेडिकल को गौर से देख लीजिएगा। तो कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।